नमस्कार, मैं नमिता, बिग न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में यू ब्लड बैंक की जो फाउंडर है शिखा मेहता है। तो इस अर्लियर एज में, इतने कम एज में जहाँ कि लोग अपने करियर को बनाने में लगे होते हैं, वही शिखा मेहता जी ने इस करियर को चुना, इस संस्था को चुना। तो उनके अंदर कहाँ से ये विचार है, तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं। नमस्कार नमिता जी, और बिग न्यूज़ 9 के सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें अपनी बातों को यहाँ रखने का मौका मिला। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जहाँ पे युवा अपने कैरियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते, वहाँ हमने ये समाज में योगदान देने के लिए मुहिम को अपने साथ रखा है। तो मैं बता दूँ कि सारे युवा हैं जो अभी करियर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, लेकिन हमने यह जो बदलाव है रक्तदान महादान का, तो इस मुहिम को इसलिए चुना कि हम और आप जैसे कुछ युवा कुछ हटकर समाज के लिए अगर अपना योगदान देते हैं और कुछ बदलाव के लिए सोचते हैं, तो इस जो मुहिम है रक्तदान की, इससे कई लोगों की ज़िंदगी बचेगी। इसलिए हमने इस महादान की मुहिम अपने जीवन में उतारा। मतलब आपके लिए शिखा मेहता जी, कितना मुश्किल होता होगा लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए कन्विंस करना? मुश्किलें प्रतिदिन आती हैं और उसका सामना हम 4 सालों से कर रहे हैं, और काफ़ी खुशी मिलती है जब आप मुश्किल का सामना करके किसी की ज़िंदगी बचाते हैं। और यह जो राहें हैं आसान नहीं है। रक्तदान करना और करवाना दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। तो इसलिए ये जो मुश्किलें, सबसे पहले तो हमें जब आप किसी को खून दान की बात के लिए कहते हैं, तो सबसे पहला सामने वाले का जवाब आता है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, हमारे शरीर में तो खून नहीं होगा। और कई लोगों के परिवार वालों से भी समस्या होती है कि मम्मी हमारी मना कर रही है खून दान करने से, हमारे पिताजी मना कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो वैसे लोगों को हम पहले पेरेंट्स से बात करते हैं, वैसे लोगों को पेरेंट्स से भी प्रेरित करके उन्हें खूनदान के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर हम बात करें ब्लड डोनर की, तो अगर यही होता है कि अगर पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का जो ब्लड डोनेट करने का रेशियो है वो कम होता है, तो ऐसा क्यों? रेशियो कम इसलिए कि महिलाओं में कई तरह की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो वो रक्तस्राव या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो लोग खूनदान नहीं कर सकती हैं। तो वैसी महिलाएं जो अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं, तो जो इस तरह की महिलाएं हैं वो खूनदान नहीं करती। महिलाओं में अक्सर हीमोग्लोबिन की समस्या कम पाई जाती है। इस वजह से रेशियो जो है पुरुषों का ज़्यादा और महिलाओं का कम है। अच्छा, हम देखते हैं आए दिन मतलब ब्लड की कमी में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो या फिर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता हो, तो आपकी संस्था तक वो लोग कैसे पहुँचे? जैसे अभी आपने जो सवाल किया है कि ब्लड की कमी से कई लोग मर जाते हैं, तो मरने के पीछे सबसे पहला है जो वो रक्तदान के प्रति जो जागरूकता नहीं है, वो अभाव है कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं कि लोग कैसे रक्तदान में आगे आए और बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दें। तो ये सबसे पहले जागरूकता का अभाव, और जहाँ जागरूकता होगा वहाँ पे ब्लड की कमी नहीं होगी। और हम इसी मुहिम के साथ इस क्षेत्र में आए हैं कि सिर्फ हमारा काम रक्त मुहैया नहीं कराना, समय पे किसी को सिर्फ जिंदगी ही नहीं देना, बल्कि रक्त दान के प्रति और भी लोगों को प्रेरित करना। और रही बात कि आपने कहा कि जिसे रक्त की ज़रूरत होती है वह कैसे हमारे तक पहुँचते हैं, हमारी संस्था तक कैसे पहुँचते हैं। तो जैसे कि जो भी लोग हमारे बारे में या हमारी संस्था के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि यह जो संस्था है खुली रक्तदान महादान पे अपना योगदान दे रहे हैं, तो जिसे भी ज़रूरत होता है वो हमारे यू ब्लड बैंक के नंबर्स पे कांटेक्ट करते हैं। हमारे टीम मेंबर्स हैं, जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं, वॉलंटियर हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर उनकी पूरी डिटेल हमारे तक आती है, हमारी संस्था के पास आती है। फिर उसे हम लोग सभी लोग मिलकर वेरीफाई करते हैं। अगर वो बिल्कुल जेन्युइन केस रहा कि अगर उनके परिवार में कोई खून देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो वैसे लोगों को हम लोग जो कैंप के माध्यम से ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो वो ब्लड बैंक से मुहैया कराते हैं। शिखा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं? ब्लड डोनेट वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी आयु 18 से 66 वर्ष हो और जिन्हें कोई बड़ी बीमारी ऐसा ना हो, जो बीमारी से ग्रसित ना हो।
और वैसे लोग जिन्होंने अपने शरीर पे टैटू बनवाया हो वो एक साथ तक ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो नशा करते हो वैसे लोग भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि वैसी महिला जो गर्भवती है या फिर वैसे स्त्री या पुरुष जिन्हें 1 साल के अंदर ब्लड चढ़ा हो तो वह भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। और जिनका ऑपरेशन हुआ हो, अगर उनके ऑपरेशन के 1 साल पूरे नहीं हुए हो तो वह भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें पिछले साल से, तो पिछले 1 साल से कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें भीड़ को इकट्ठा करने से मना किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ब्लड डोनेट करने का जो तरीका है या फिर लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, तो इसमें ब्लड कैसे मैनेज करती है? और लोगों को इस सिचुएशन में प्लाज्मा की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो कैसे अरेंज करते हैं आप लोग? हाँ, आपने सही सवाल किया है कि जब कोरोना काल आए थे तो उसमें सरकार का जो एक नोटिस था कि हम सभी भीड़ इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में कहते हैं हम सभी कभी ना थके थे ना रुके थे, क्योंकि खून की जो कमी है और खून की जो ज़रूरत है वह कभी रुकती नहीं है, चाहे वह कोरोना काल हो या किसी तरह की आपदा हो। जी, अगर हम देखें पिछले साल से, तो आज 1 साल से कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है जिसमें कि भीड़ को इकट्ठा करने से मना किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप ब्लड को कैसे अरेंज करती है? खासकर जो कोरोना को लेकर प्लाज्मा का बहुत डिमांड है, लोगों को ज़रूरत पड़ती है, तो इसका अरेंजमेंट कैसे करती हैं आप? कोरोना में काफ़ी दिक्कतें आई हैं, और जब भी कहते हैं कि खून की जो ज़रूरत है वह कभी भी किसी भी समय किसी को भी पड़ सकती है। तो कोरोना हो या कोई बड़ी आपदा हो, उससे हम सभी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी खून की ज़रूरत हुई हमारे जो भी रक्तदाता हैं, ब्लड डोनर्स हैं, हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया कोरोना काल में भी। और जब सरकार के द्वारा एक नोटिस आई कि हम लोगों को ज़्यादा भीड़ इकट्ठे नहीं करनी है, तो उस समय हम सभी टीम मेंबर्स ने मिलकर इन हाउस ब्लड बैंक में ही हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। कुछ लोगों ने मिलकर अपना ब्लड डोनेट किया ताकि ब्लड बैंक में खून की जो कमी है वह पूरी हो सके और ज़रूरतमंद को ब्लड मिल सके। और दूसरी बात कि जब कोरोना काल आया तो उसमें प्लाज्मा की ज़रूरत लोगों को पड़ती थी, तो प्लाज्मा की ज़रूरत अभी भी लोगों को पड़ रही है। उस स्थिति में हमने और सारे टीम मेंबर्स ने मिलकर एक जितने भी कोरोना से ग्रसित लोग हुए थे उनकी एक डेटा बनाया, और उस डेटा से हम लोगों ने पता किया कि कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और क्योंकि ये जो प्लाज्मा है वो नॉर्मल लोग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जिन्हें भी कोरोना हुआ है वही लोग अपने प्लाज्मा को दान करके कोरोना पीड़ित व्यक्ति को नई जिंदगी दे सकते थे। अच्छा, तो अगर एक इंसान देखे तो कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है साल में? साल में जो इंसान है वो 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी 3 महीने का अंतराल होना चाहिए। और पुरुष हैं जो 3 मंथ्स पे और महिला 4 महीने पे अपना ब्लड डोनेट कर सकती है। अब देखिए तो एक्सीडेंटल केस में ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मतलब किन किन लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी ब्लड की? एक्सीडेंटल केस के अलावा जैसे थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को खास करके हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। 15 दिनों पे भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। फिर कैंसर से पीड़ित लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है। गर्भवती महिला हैं उन्हें खून की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें खून की ज़रूरत पड़ती है और एट अ टाइम खून उपलब्ध कराना होता है, नहीं वरना किसी की जान भी चली जाती है। तो खास करके थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और कैंसर पीड़ित लोगों के लिए हम सभी जो यू ब्लड बैंक परिवार के सदस्य हैं लगातार मेहनत करते हैं और एक ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए ब्लड कलेक्ट करते हैं ताकि हमारे बिहार में खून की कमी ना हो और किसी की ज़िंदगी ना जाए। अगर हम देखें कि बहुत सारे ब्लड बैंक हैं जिसमें एक्सचेंज करते हैं कि अगर आप जैसे कि वो कैंप लगाते हैं, ब्लड लेते हैं और उसके बदले कुछ कार्ड वगैरह देते हैं, ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी ब्लड बैंक में अगर किसी इंसान को ब्लड की ज़रूरत हो तो अगर जो ब्लड ग्रुप है वो अलग है तो आप उस ब्लड ग्रुप को ब्लड बैंक में देकर और अपने जो चाहिए आपको जिस ग्रुप का वो ले सकते हैं। तो क्या आपके संस्था में भी ये फैसिलिटी है? बिल्कुल, जैसे हम
सभी लोग जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस कैंप में जो भी ब्लड कलेक्ट किए जाते हैं वो ब्लड बैंक में जाते हैं। और जैसे किसी को ज़रूरत हो, और अगर किसी की फैमिली में ए पॉजिटिव की ज़रूरत हो और उनके फैमिली में सारे परिवार वाले बी पॉजिटिव हैं, तो उस स्थिति में हम लोगों की कोशिश होती है कि सबसे पहले जो मरीज का परिवार या अटेंडेंट है वो ब्लड डोनेट करे। तो वैसी स्थिति में हम सभी कोशिश करते हैं कि ब्लड बैंक में वैसे लोगों को मोटिवेट करके बुलाएं और पहले वो ब्लड डोनेट करें। उसके बाद जो उन्हें चाहिए होता है वो ब्लड एक्सचेंज करके मरीज का जो ब्लड ग्रुप है वो उपलब्ध कराया जाता है। मतलब समाज के लोगों को क्या कहेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे कि लोग पहले से अधिक रेशियो में आए और ब्लड डोनेट करें? सबसे पहले हमें तो यही सोचना होगा कि भगवान न करे किसी को ज़रूरत हो, लेकिन अगर हमारे परिवार में खून की ज़रूरत पड़ती है और उस समय हमारे परिवार में वैसे एलिजिबल सदस्य नहीं हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें कौन मदद करेगा। तो इसलिए हमें पहले से जागरूक होना होगा कि हम अपने आप को और अपने परिवार को, अपने दोस्तों को इस रक्तदान महादान के बारे में बताएं, उसे मोटिवेट करें, ताकि जिस दिन ज़रूरत हो हमें इधर उधर भटकना ना पड़े और हम अपने लोगों की जान खून की कमी से नहीं जाने दें। इसलिए खुद को जागरूक करना होगा और प्रत्येक 3 महीने या 4 महीने पे खूनदान करके ज़िंदगी बचानी होगी, किसी अनजान की भी। तभी हमें अपनी ज़रूरत में यह एहसास नहीं होगा कि आज हमें अपनी ज़रूरत में किसी ने मदद नहीं की। शिखा जी, अगर हम देखें ब्लड बैंक को तो वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे, और हमारे बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत सारे ब्लड बैंक हैं। तो आपका यू ब्लड बैंक कैसे उन बैंकों से अलग है? यू ब्लड बैंक, सबसे पहले इसका फुल नेम है यूनिवर्सल ब्लड बैंक ग्रुप, जो युवाओं का एक ग्रुप है और इसमें कई युवा साथी हैं जो बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये अलग इसलिए है कि हम लोगों ने इसका नाम यूनिवर्सल इसलिए रखा कि सिर्फ हमें बिहार स्टेट लेवल पे ही किसी लोगों को अवेयर नहीं करना है, किसी की ज़िंदगी नहीं बचानी है, बल्कि ये ऑल इंडिया हमारे भारत में तो हम लोग कर रहे हैं। शिखा जी, जैसे कि आपने इस करियर को चुना, इस संस्था को ब्लड डोनेट करने को लेकर अपना मुहिम जारी किया है, तो आपकी फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है? आज मैं जो भी हूँ और यहाँ पे हूँ और आप हमें यहाँ तक बुलाई हैं और जो भी मैं ये रक्तदान महादान में अपना योगदान दे रही हूँ, तो इसमें हमारा फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और उन्हीं की वजह से मैं इसमें बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देती हूँ। तो हमारे फादर, मदर, हमारे ब्रदर, सारे लोग बहुत सपोर्ट। और फैमिली के अलावा जो आपके संस्था के और भी मेंबर होंगे, तो कितना बेनिफिट मिलता है, कितना सपोर्ट मिलता है उनका, कितना योगदान रहता है उनका? जब आप कोई संस्था चलाते हैं तो वो आप खुद अकेले कोई कार्य बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको अपने टीम मेंबर्स की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो टीम मेंबर्स है वो हमारे फैमिली मेंबर है, उन्हें टीम मेंबर्स नहीं कह सकते हैं। और वो ऐसे हमारे फैमिली हैं जो कभी भी किसी को ज़रूरत होता है ब्लड की तो वो अपने बाएं पे सारे खड़े रहते हैं और हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना हो या फिर किसी को मदद करनी हो, हर तरीके से इस मुहिम में सहयोग करते हैं। तो शिखा जी, अभी आप मेरे दर्शकों को बताइए, अपने युवा वर्ग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के युवा वर्गों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम कहते हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन हम अपने बिहार को कहते हैं रक्तदान महादान में बहुत पीछे रखते हैं, ऐसा सोच है। तो इस सोच को हम तभी हटा सकते हैं जब हम युवा वर्ग, हम बिहार के लोग, हम भारत के लोग आगे आकर इस महत्व को समझेंगे। तो इसलिए सभी युवाओं को यह सोचना चाहिए कि आज का जो समय है वो हर कार्य को हम करने से पहले गूगल पे सर्च करते हैं, तो क्यों ना रक्तदान महादान के लिए भी गूगल पे सर्च करें कि आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें क्या लाभ मिलेगा करने से। तो इसलिए युवा वर्ग से हम कहेंगे कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से है, आपको किसी तरह की बीमारियां नहीं है, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दीजिए और रक्तदान कीजिए। तो मैं शिखा जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हमारे स्टूडियो में और इतने सारे बातें बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।